दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। किसानों का आंदोलन जिसको सत्तारूढ़ काफ़ी हल्के में ले रहा था, पहले अभी तक ले रहा है, उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पंजाब में हुए लोकल बॉडी के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, बिल्कुल गायब हो गई बीजेपी। शिरोमणि अकाली दल दूसरे नंबर पर और अपनी इज्जत बचाए हुए और उसकी कोशिश कर रही कि किसी तरीके से इज्जत बची रहे। आम आदमी पार्टी 0 से तीसरे नंबर पर आ गई है। बीजेपी जहां टॉप पर होती थी वहां गायब सी हो गई है। कई जो नगरीय निकाय है वहां तो एक भी सीट नहीं आई है बीजेपी की। कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। हालांकि बात पंजाब की ही नहीं, हरियाणा में भी जो किसान मूवमेंट के बीच में चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव के, वहाँ पे भी कांग्रेस जीती थी, बीजेपी नीचे रही थी, जबकि वहाँ सरकार। राजस्थान में भी यही हुआ था कि भाजपा कहीं भी किसान मूवमेंट के दौरान जो निकाय चुनाव हुए वहाँ कभी भी अपना कमाल नहीं दिखा पाई है, न कमल खिला पाई है। यह देखने की बात है कि पहले जहाँ कांग्रेस चुनाव में गड़बड़ियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती थी, वहीं अब भाजपा ने पंजाब के चुनाव की ईवीएम पर जिम्मेवारी डाल दी है कि जो हम लोग हारे हैं, बीजेपी हारी है, वो ईवीएम की जिम्मेवारी है। कई परिवार वाले तो ऐसे हैं, जो एनालिसिस है, अब ये बात तो है ही कि कौन कितने से जीता कितने से हारा है, ये तो अखबारों में आ रहा है, बहुत लंबी लिस्ट है, उसके ऊपर तो चर्चा नहीं करते। लेकिन कई भाजपा के उम्मीदवार इस बात पर दुखी हैं और रो रहे हैं कि उनके परिवार वालों ने ही उन्हें वोट नहीं दिया इसी किसान मूवमेंट की वजह से। जहां पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष जो सुनील झाकड़ हैं, गांव उनके पंचकोली में कांग्रेस के सरपंच आपसी सहमति से निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल के गांव में ही उनके रिश्तेदार चुनाव हार गए। इसी तरह कांग्रेस के कई मंत्रियों के गांव में आम सहमति से सरपंच चुन लिए गए हैं। भाजपा कहीं से नजर नहीं आ रही। पंजाब के बाद अब यूपी में निकाय चुनाव होना है। यहाँ भाजपा अभी से खाप पंचायत में के जाट नेताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगी है। मिल रही है, लेकिन कितनी मिल पाती है वह देखने की बात है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान है, अपने घर पर ही नेताओं को बुलाना शुरू कर दिया है। हालांकि बालियान संप्रदाय के खाप पंचायत के लोग ही उनके यहाँ जाने की आनाकानी कर रहे हैं। इससे पहले अमित शाह, जेपी नड्डा ने यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट नेताओं से मिलना और उनको लुभाना शुरू कर दिया था। कल तक, परसों तक ये बैठक चलती रही है। यूपी में जगह जगह होने वाले खाप पंचायतों में सरकार अपनी रिप्रेजेंटेटिव भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको कबूल नहीं किया जा रहा है। लिहाजा उससे भी यूपी सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं कि अभी जो चुनाव होना है वहाँ पे जल्द ही उसमें होगा क्या। क्योंकि अब जो किसानों का मूवमेंट है वो दिल्ली में थोड़ा कम करके वो लोग अब जगह जगह खाप पंचायत करने पर लग गए हैं, जगह जगह जा रहे हैं। सरकार यही समझ रही है कि फिजल आउट हो गया है, कमज़ोर पड़ गया है मूवमेंट, लेकिन नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ा है। अगर दूसरी तरफ देखें तो जगह जगह खाप पंचायतें शुरू हो गई हैं उनकी, और पूरे इस तरीके से पूरे देश में वो खाप पंचायत करना चाहते हैं। गुजरात का भी अनाउंस हो गया, गुजरात में भी जा रहे हैं वो, यूपी में चल ही रही हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।